सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चे म्यूज़िक क्लास के लिए तैयार हो गए होंगे। लॉकडाउन के इस समय में आप सभी लोगों को अपने मम्मी, पापा और घर के सभी बड़े लोगों की बातचीत माननी है। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी करना है। घर से बाहर नहीं जाना है और अपने खाली समय का उपयोग पढ़ाई करने और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ही करना है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को तबला वाद्य की प्रारंभिक जानकारी दी जा रही है। मुझको तो आप सभी लोग जानते ही हैं। मैं आपका संगीत शिक्षक अतुल कुमार गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी खमरिया, जबलपुर। तो बच्चों, शुरू करते हैं तबले की प्रारंभिक जानकारी के बारे में कुछ बातें। हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि तबले की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसको बनाया कैसे गया होगा और बजाया कैसे गया होगा। भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक प्रमुख वाद्य मृदंग, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृदा और अंग यानी मिट्टी से बना हुआ, जिसके दो भाग थे और कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी ने जब राक्षसों का वध किया तो पूरी मिट्टी उनके रक्त से लाल हो गई, गीली हो गई। उसी मिट्टी को गूंथकर ढोलक के जैसा खोखला वाद्यंत्र बनाया गया और उन राक्षसों को मारने के पश्चात उनकी खाल उसके दोनों तरफ मढ़ दी गई, जिससे मृदंग नामक वाद्यंत्र तैयार हुआ और इसको श्री गणेश जी ने बजाया। कालांतर में उसी मृदंग के दो हिस्से कर दिए गए, जिसमें मृदंग के बड़े भाग को डग्गा या बायां और दूसरे छोटे भाग को तबला या दाहिना कहा गया। तबला शब्द अरबी या फारसी शब्द तबल से लिया गया है। यूँ तो तबले की उत्पत्ति प्राचीन काल में ही हो चुकी थी और उसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया, ऐसा कहा जाता है। अब आप लोगों को यह तबले का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसके दो भाग दिख रहे हैं, जिसमें एक भाग बड़ा है और वह धातु का बना हुआ दिखाई दे रहा है। धातु का बना हुआ यह भाग बायां या डग्गा कहलाता है। दूसरा छोटा और लकड़ी से बना हुआ भाग दाहिना या तबला कहलाता है। आप इस समय जो चित्र को सामने अपने देख रहे हैं, तो आपके बाएं भाग में बायां हिस्सा और दाहिने भाग में दायां हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। इसके विभिन्न भाग हैं जिनको हम देख करके समझ सकते हैं। बाएं और दाएं दोनों के बीच में काले रंग से रंगी हुई जो संरचना दिख रही है, वह स्याही कहलाती है। बाएं हिस्से में वह स्याही ठीक बीचों बीच न होकर थोड़ा किनारे पर होती है। स्याही के तुरंत बाद जो खाली स्थान दिख रहा है, उसे हम लौ
कहते हैं। लव के ठीक बाद वाला हिस्सा जो किनारे की तरफ है उसे किनारी या चांटी भी कहते हैं। चांटी के बाद जिस हिस्से में चमड़े की रस्सियों को गूंथा गया है उसे हम गजरा कहते हैं। और गजरे से बद्धियाँ लगी रहती हैं जिनके माध्यम से हम बाएं तबले को खींच सकते हैं और दाहिने में खींचने के लिए यानी तबले के स्वर को कम या ज़्यादा करने के लिए गट्टे लगे होते हैं। बच्चों, इसका चित्र आप कॉपी पर बनाएंगे और उन अंगों को जिन्हें मैंने अभी आपको बताया है उनको अपने चित्र में दर्शाएंगे। तबले पर हाथ का रख रखाव। तबला बजाने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम अपने हाथों को तबले पर किस प्रकार रख सकते हैं। हम अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली को गजरे के पास जहाँ पर सारी बद्धियाँ गुथी हुई दिख रही थीं वहाँ पर या हवा में उठाकर रखते हैं। अनामिका उंगली को स्याही और लव के बीचों बीच रखते हैं। मध्यमा उंगली को भी हम हवा में ही रखते हैं यानी उठाकर रखते हैं। और जो हमारी तर्जनी है, तर्जनी उंगली से चांटी या किनारी पर आघात करते हैं और अपने अंगूठे को तर्जनी से सटा कर रखते हैं। ये स्थिति आपके दाहिने हाथ की है। इस प्रकार से ये बजने वाला बोल ना या ता होगा। चांटी पर बजाने पर ना या ता का बोल बजेगा। लौ पर बजाने पर यही बोल तिन हो जाएगा। यदि हम तर्जनी उंगली को किनारी पर रखें या चांटी पर रखें और मध्यमा और अनामिका उंगली का आघात स्याही पर एक साथ करें तो बजने वाला बोल ती हो जाएगा। और यदि हम मध्यमा और अनामिका उंगली को हवा में उठाएं और तर्जनी उंगली का आघात स्याही पर करें तो बजने वाला बोल टा हो जाएगा। इस प्रकार से तिट बोल को हम अपनी अनामिका, मध्यमा और तर्जनी उंगली की सहायता से बजा सकते हैं। अब बाएं हाथ की कलाई को स्याही और लौ के बीच में रखते हैं और बीच की उंगली को आगे चाटी और लौ के पास में आघात करने पर गे, घे, गा या घा बोल बजता है। ये सारे बोल एक ही हैं। इसके पश्चात यदि हम पूरे हाथ को एक साथ जोड़ लें, सारी उंगलियों को आपस में सटा लें और उसका आघात बाएं तबले पर करते हैं तो बजने वाला बोल का होगा। ये बोल अलग अलग तबलों पर बजाए जाते हैं। इनके मिश्रण से भी बहुत सारे बोल बनते हैं, जैसे गे और ना दोनों बोलों को मिलाकर बजाने से धा बजता है। तिन और गे बोल को एक साथ बजाने पर धिन या धी बोल बजता है। तबले पर बजने वाले बोलों में मुख्यतया दाएं तबले पर ता, ती, नी, ना, तिन, दिन, तिर और तेटे बोल बजाए जाते हैं। बाएं तबले पर गे, घे या का बोल बजाए जाते हैं और दोनों दाएं और बाएं हाथों को मिलाकर
धा, धिन, तिरकिट और तक आदि बोल बजाए जाते हैं। तबले पर बजने वाली तालें। हम जिन गानों को गाते हैं वे गाने अलग अलग ढंग से गाए जाते हैं। चूंकि गाने अलग अलग ढंग से गाए जाते हैं इसलिए तबले पर बजने वाली तालें भी अलग अलग हो जाती हैं। जिन गानों पर 6 मात्रा, 8 मात्रा, 16 मात्रा या 12 मात्राएं होती हैं उन तालों के स्वरूप और उनके बजाने का ढंग भी अलग अलग हो जाता है। तबले पर मुख्यतः बजने वाली जो तालें हैं वे दादरा, कहरवा, तीन ताल, एक ताल, झपताल, रूपक, दीपचंदी आदि तालें बजाई जाती हैं। ये बंद बोलों की तालें कहलाती हैं। बंद बोलों की तालों का अभिप्राय यहाँ पर दोनों हाथों को तबले के ऊपर रखकर बजाने से है। यदि हम हाथों को हवा में उठाकर तबले को बजाते हैं तो उसे हम खुले बोलों की ताल कहते हैं, जैसा हम मृदंग या पखावज में बजाते हैं। चार ताल, गज्जंपा ताल और तीव्रा ताल, सूल ताल ये सभी खुले बोलों की तालें हैं। इनको मृदंग या पखावज पर भी बजाते हैं और तबले पर बजाते समय हम अपने हाथों को तबले पे न रखकर हवा में उठाकर दोनों हाथों को इन तालों को बजाते हैं, इसलिए इन तालों को खुले बोलों की ताल भी कहते हैं। सुगम संगीत और फिल्मी संगीत में दादरा, कहरवा, रूपक आदि तालों का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। संगीत जगत के अधिकांश गाने, लगभग 70 से 80% गाने दादरा और कहरवा में ही निबद्ध हैं। दादरा ताल ये प्रमुखता से बजाई जाती है। इसमें 6 मात्राएं होती हैं और इसके 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर ताली, जिसे हम क्रॉस या गुणा के निशान से प्रदर्शित करते हैं, और खाली चौथी मात्रा पर होती है। इसके बोल हैं धा, धी, ना, धा, तू, ना। इसको बजाने के लिए बाएं से गे बोल और दाहिने से ना बोल एक साथ बजाएंगे तो पहला बोल बजेगा धा। दूसरे बोल को बजाने के लिए बाएं पर गे बोल और आपकी तर्जनी उंगली लौ पर, जिससे 3 बोल बजता है, दोनों को एक साथ बजाएंगे तो बोल बजेगा धी। और तर्जनी उंगली को दाहिने तबले पर किनारे पर आघात करने पर ना बोल बजेगा। इसी प्रकार धा बोल बजाएंगे। तू बोल को बजाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को तबले से उठाकर स्याही पर हल्के से आघात करेंगे, तू का बोल बजेगा। और ना का बोल जैसा आपको पहले बताया गया है। इस प्रकार धा, धी, ना, धा, तू, ना इन बोलों को आप बजा सकते हैं। ताल कहरवा, इसकी मात्राएं 8, विभाग 2, 1 पर ताली पहली मात्रा पर और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। इसको भी आप तबले पर अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों के पास घर में तबला है वे तबले पर इसका अभ्यास करेंगे। जिन लोगों के पास तबला नहीं है वे बच्चे कागज़ पर तबला बना लेंगे और उस पर ही
इसको बजाने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, समझिए और बोलों को बजाने का अभ्यास करिए। जब आपका विद्यालय खुलेगा तब आपको इसका अभ्यास तबले पर आपकी क्लास में कराया जाएगा। आप सभी लोग संगीत की कॉपी जो बनाई हुई है उस पर इन बातों को नोट भी करते जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।